नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में भारत को दिलाया कांस्य पदक। कुश्ती में दीपक पूनिया और रवि दहिया ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश। जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड के अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित करने का लिया निर्णय। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सीबीआई से जांच जल्द कराने के दिए निर्देश। और देश में 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। राज्य के 12 जिलों में नहीं मिले कोरोना संक्रमण के एक भी नए मामले। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के वेल्टरवेट श्रेणी में लवलीना बोरगोहेन ने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को तीसरा पदक दिलाया। सेमीफाइनल में लवलीना को विश्व चैंपियन तुर्की की बुसिनाज सुरमेनेली से हार का सामना करना पड़ा। एमसी मैरीकॉम के बाद लवलीना कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई हैं। तीनों पदक महिला खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक और पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं कुश्ती में फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया और 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रवि ने बुल्गारिया के वैलेंटिनोव वेंगलोव को 14-4 से, जबकि दीपक ने चीन के जुशेन लिन को 6-3 से मात दी। सेमीफाइनल मुकाबले भी आज ही होने हैं। सेमीफाइनल में रवि का सामना कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनायेव से होगा। दीपक पूनिया अंतिम 4 के मुकाबले में अमेरिका के डेविड मॉरिस टेलर के सामने होंगे। इधर भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाइंग में अपने पहले ही थ्रो में 86.65 मीटर की दूरी तय कर फाइनल में जगह बनाई। स्पर्धा का फाइनल 7 अगस्त को होगा। वहीं महिला हॉकी के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। महिला हॉकी में नीदरलैंड्स ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने ब्रिटेन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की 2 बेटियां निक्की प्रधान और सलीमा टेटे आज सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। निक्की के गृह जिला खूंटी में हॉकी टीम की हौसला अफजाई के लिए विशेष आराधना की गई। खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे और सेमीफाइनल में बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए खूंटी की युवतियों ने प्रार्थनाएं चढ़ाई। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सिमडेगा जिले की सलीमा टेटे के गांव बड़की छापर में उनके परिवार के लोगों ने आज सुबह भारतीय टीम की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना करने वालों में सलीमा के पिता सुलसन टेटे और परिवार के सदस्य शामिल थे। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री कोविंद ने कहा कि लवलीना की इस सफलता से युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर ट्वीट संदेश के जरिए बधाई दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई देते हुए कहा कि ओलंपिक में लवलीना की सफलता ने कई भारतीयों को प्रेरित किया है।
उन्होंने कहा कि उनका तप और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लवलीना ने पहली बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी इस उपलब्धि पर भारत को गर्व है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परिणामों से असंतुष्ट विद्यार्थियों और परीक्षा में आवेदन जमा न कर पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए पहली बार पूरक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पूरक परीक्षा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में असफल होने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ पूर्ववर्ती विद्यार्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है उन्हें परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि वैसे छात्र छात्राएं जो मुख्य परीक्षा में आवेदन करने से वंचित रह गए हैं उन्हें कोरोना महामारी या अन्य कारणों के कारण परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका मिल सकेगा। गढ़वा जिले में किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए जिले के 1 लाख किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने का लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए सभी निबंधित किसानों को 1 सप्ताह के भीतर पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में किसानों के लिए बैंकों के माध्यम से केसीसी की सुविधा पहले से प्रदान की जाती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किसानों को ज्यादा सुविधा मिल रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो रहा है। इससे किसानों को खेती के समय खाद बीज से लेकर खेती में लगने वाली पूंजी के लिए अब महाजनों से कर्ज लेने की नौबत नहीं रह गई है। जिला प्रशासन ने सभी बैंक कर्मियों के साथ बैठक कर पीएम किसान योजना को प्राथमिकता देकर सभी निबंधित किसानों को मदद करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने कहा है कि जो किसान पहले से केसीसी ऋण के डिफॉल्टर नहीं है उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ देना है। इसमें सख्त चेतावनी दी गई है कि निबंधित किसानों का आवेदन बैंकों में लंबित नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि समय पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से उन्हें खेती करने में सुविधा मिलेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मानसून सत्र के पहले कल कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने के प्रस्ताव, परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन और सरकार के विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपने के लिए एडीजी सह एसआईटी प्रमुख संजय लाटकर आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने हत्याकांड मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए आज अधिसूचना जारी की है। सीबीआई ने कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया कि राज्य सरकार की ओर से जांच की सिफारिश का पत्र उन्हें मिला है।
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ सख्त आदेश के बाद राजधानी रांची में अवैध भवन निर्माण से संबंधित 50 से अधिक गैर नक्शा रहित भवनों को 15 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश रांची नगर आयुक्त ने दिया है। कल नगर आयुक्त मुकेश कुमार के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 40 से अधिक भवन मालिकों द्वारा कोई भी स्वीकृत नक्शा या वैध कागजात नहीं पेश किए गए। इन भवनों में सेवा सदन अस्पताल को भी 15 दिनों के भीतर तोड़ने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन पर कोर्ट को गुमराह करने और बिना नक्शा स्वीकृत कराए अस्पताल चलाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अस्पताल से निकलने वाले कचरे से रांची स्थित बड़ा तालाब दूषित करने के जुर्म में 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 23 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 234 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। राज्य के 12 जिलों में कल कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 97,93,373 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,510 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई, वहीं 24,066 लोगों ने कोविड टीके की दूसरी डोज ली। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 52 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 62,53,000 टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 36,668 रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 9 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 4,10,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गोड्डा जिले के लिए भारतीय रेल ने 6 से 3 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात दी है। ये ट्रेनें भागलपुर गोड्डा, गोड्डा हंसडीहा, गोड्डा दुमका के लिए खुलेंगी। वहीं दुमका पोड़ैयाहाट डेमू ट्रेन का भी गोड्डा तक विस्तार कर दिया गया है। रेलवे ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसे लेकर स्थानीय सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद रेल मंडल के रांची रोड स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गोमो चोपन पैसेंजर आज और कल के लिए रद्द रहेगी। कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर आज से 7 अगस्त तक रद्द की जाएगी। चतरा जिले के पदमपुर के बरवाडीह स्थित तुरी मोहल्ले में बीती रात हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। घर में सो रही महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। हाथियों के झुंड ने कई अन्य घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और अब क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस वक्त चोटिल खिलाड़ी समस्या से जूझ रही है और इसी वजह से अब तक पहले मैच में उतरने वाले अंतिम 11 का फैसला नहीं किया जा सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोर्गोहेन ने मुक्केबाजी में भारत को दिलाया कांस्य पदक। कुश्ती में दीपक पूनिया और रवि दहिया ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश। जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड के अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित करने का लिया निर्णय। न्यायाधीश उत्तमानंद हत्याकांड मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सीबीआई से जांच जल्द कराने के दिए निर्देश। और देश में 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। राज्य के 12 जिलों में नहीं मिले कोरोना संक्रमण के एक भी नए मामले।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।